हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ टुडेज आवर क्वेश्चन नंबर इज़ 28। ठीक है, हमने इससे पहले काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे और न्यू टॉपिक पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, टू पॉइंट चार्जेज 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम एंड -16 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आर एट 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट। ये कह रहा है टू चार्जेज हैं, एक तो 4 इंटू 10⁻⁻9 है, एक -16 इंटू 10⁻⁻9 है और ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग। क्या कह रहा है, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग के विच पॉइंट पे टू चार्ज विल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। कह रहा है, जो मैं कह रहा हूँ लेट एट पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है जो ये लाइन जॉइनिंग करती हुई जा रही है। इस लाइन जॉइनिंग पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, जीरो है। ठीक है, लेट एट पॉइंट पी ऑन द लाइन जॉइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट डिस्टेंस ऑफ एक्स, एट डिस्टेंस ऑफ कितना है एक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, जीरो। अब इस पॉइंट पे हमने पी पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपनी कितनी बता दी है, जीरो बता दिया है। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट ए। ये क्या दिया, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ए पे जो चार्ज है हमारा कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम है और ए टू पी की डिस्टेंस हमने कितनी लेट करी थी, एक्स। तो ये एक्स का होल स्क्वायर हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई ये डिस्टेंस। और जो डायरेक्शन है हमारी कहाँ से कहाँ हो गई है, ए टू पी। अब हमने यहाँ ए के लिए पी पे निकाल लिया है, अब किसके निकालेंगे, ड्यू टू पॉइंट बी। कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी, 2। अब ये जो डिस्टेंस है ये हो रहेगी हमारी निगेटिव चार्ज है, P2 कहाँ हो जाएगी, B के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो EA और EB हम देख रहे हैं दोनों क्या में हो गया है, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं। तो ये हमने P2B निकाल लिया है। अब EA एंड EB आर इन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, देन E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EA माइनस EB। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है हमारी, जीरो है। तो EA किसके इक्वल हो गया हमारा, EB के इक्वल हो गया है। तो EA किसके इक्वल हो गया है, EB के। अब हमने EA की वैल्यू पुट कर दी है, EB की वैल्यू पुट कर दी है। 1/4πε0 से हमारा 1/4πε0 रिमूव हो गया है। 4 से 16 हमने 4 टाइम्स कर दिया, 10⁻9 से 10⁻9 रिमूव हो गया। तो 1/x² इक्वल्स टू कितना है हमारा, 4/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड का हमने क्या ले लिया है, रूट ले लिया है। तो यहाँ पे क्या रिमाइंड हुआ, 1/x इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 1/x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2x। ये x प्लस का x इधर जाके आएंगे हो जाएगा माइनस का 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, या x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। इसमें क्या करा, क्वेश्चन नंबर 29 में -2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज प्लेट एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर फ्रॉम 3 माइक्रोकूलम। एक 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 2 मीटर डिस्टेंस पे 3 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम या 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। कितनी डिस्टेंस पे कह रहा है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे क्या कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन फाइंड आउट एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम बोथ चार्ज। दोनों चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पे, इस चार्ज से भी 1 मीटर, इस चार्ज से भी 1 मीटर, इनके बिटवीन में हो जाएगा। हमने ये लेट पॉइंट P कंसिडर कर लिया कि ये पॉइंट P है, बोथ से कितना है, 1 मीटर अपार्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, ड्यू टू ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल लेंगे, ए के लिए निकाल लेंगे P पे और B के लिए P पे निकाल लेंगे। दोनों की डायरेक्शन देख लेंगे, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट ए एट पॉइंट P। ये निकाल लिया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर से। 1/4πε0 की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ए की वैल्यू आई 9 2 18, 10⁻6 माइनस के 9 प्लस के 9 10⁻6। तो 9 माइनस 6 इसको 3, 10⁻3। डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, चार्ज कैसा है हमारा, निगेटिव है, तो निगेटिव से पॉइंट निगेटिव की डायरेक्शन हो जाती है, तो P2A होगी डायरेक्शन हमारी।
ठीक है। अब ड्यू टू पॉइंट बी के लिए निकल लेंगे, ई बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जो बी का चार्ज है हमारा कितना है 3 × 10⁻⁻6 है, अपॉन में कितना आर स्क्वायर, 9 3 जा कितना हो गया 27 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। जो डायरेक्शन है हमारी ये कहाँ से होगी, ये भी पॉजिटिव से अवे होती है, तो पी की ओर चली गई, तो B2 कहाँ हो गई हमारी, पी की ओर डायरेक्शन हो गई है नहीं, तो दोनों क्या में है, ये सेम डायरेक्शन में है। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा ई ए प्लस ई बी, ए बी ऐड कर दिया, ई बी भी 18 + 27 कितना हो गया 45, 10⁻³ कितना है 3 न्यूटन पर कूलम। ये पॉइंट इधर ले गए तो 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जो इसके लास्ट टॉपिक बचे हैं, लास्ट इसमें फॉर्मूले पे बचते हैं, तो 32 33 35 क्वेश्चन बचते हैं। ये इससे पहले जो क्वेश्चन है 29 30 31 32 ये आपको सॉल्व करने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करता हूँ। 32 में क्या कह रहा है, 32 में ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोम, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो, 2 माइक्रो कूलम के चार्जेज हैं, इक्वल हैं बट अपोजिट है, एक प्लस है क्या है माइनस है। इनकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है उसमें 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का मीन 3 × 10⁻⁻2 मीटर। फिर क्या कह रहा है, फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब मीन्स पी फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू क्यू × 12, क्यू की वैल्यू पुट कर दी हमने 12, ये टोटल 2L की वैल्यू होती है न कि L की, कि कभी 2 से कट कर दो, तो ये पूरी 2L की वैल्यू है। तो 2L की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁻2, तो 3 2 जा 6 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। ये क्या है 8 कूलम मीटर आंसर, ये इसकी यूनिट होती है। इसी में क्वेश्चन सेकंड पार्ट दिया हुआ है, बी पार्ट दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 5 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन दिया है एक प्रोटॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, तो सेम चार्ज होते हैं बट अपोजिट साइड के होते हैं। इनको जो डिस्टेंस दिया है 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम मीन्स कितना 5 × 10⁻⁻2 मीटर। क्या फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पी इक्वल्स टू क्यू × 12। कैलकुलेशन कर लिए, कैलकुलेशन करके आंसर कितना आया 8 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 33 34 एज इट इज़ है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 में क्या करा है, 2 पॉइंट चार्जेस 5 × 10⁻⁻7 कूलम एंड -5 × 10⁻7 कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस 5 × 10⁻7 कूलम एंड -5 × 10⁻7 कूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे है 1 सेंटीमीटर। अगर इसको पॉइंट ए कहूँ तो ये कितना है हमारा पॉइंट बी, इनकी डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर मीन 1 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल्स। ठीक है ना, क्लियर है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, इनके बीच की जो सेपरेटेड डिस्टेंस दे रखी है वो कितना दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बना रहे हैं। फिर क्या कह रहा है देखते हैं, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ दिस डायपोल, कौन से एक्सिस पे करनी है एक्सिस ऑफ द डायपोल, मतलब एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और कितनी डिस्टेंस पे कह रहा हो 50 सेंटीमीटर। तो जो आर की वैल्यू है कितनी होगी 50 सेंटीमीटर मीन 15 × 10⁻⁻2 मीटर। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा एक्सियल पॉइंट पे वो कितना होता है 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन कितना होता है r³ होता है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास e फाइंड आउट करना है, 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता होती है 2p, p की वैल्यू हमारे पास नहीं है, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, तो सबसे पहले हम p निकाल लेते हैं, p इक्वल्स टू q × 12, तो q × 12, q ये रहा 12 ये रहा, तो हमने कर दिया कैलकुलेशन 5 × 10⁻⁹ किलोमीटर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया 1/4πε0 2p/r³, 1/4πε0 की वैल्यू रख दी 2 एज इट इज़, p की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की ये पुट कर दी है, और r की वैल्यू कितनी थी हमारी 15 × 10⁻⁻2 मीटर क्यूब है, तो हमने 3 टाइम्स लिख दिया है। अब थोड़ा कैलकुलेशन पे देखते हैं, 5 10 जा 50, 10 बार रिमूव हो गया है। अब ध्यान से समझना 9 2 जा 18। अब देखते हैं 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, तो ये 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया हमने,
और 5 5 सा कितना हो गया हमारा 25, -2 -2 -2 माइनस की पावर कितनी होगी 6 और प्लस 10 टू द पावर 9 से माइनस 10 टू द पावर 9 रिमूव हो गई है। अब ये +3 और -6 -3 हुई, -3 को हम ऊपर ले गए कितनी हो गई प्लस की 3 होगी 10 टू द पावर +3। अब हमने 10 टू द पावर 3 को क्या लिख दिया है 1000 लिख दिया है, 1000 लिख दिया है। अब 25 से 1000 को 40 टाइम्स काट दिया है, ठीक है। अब 18 4 से 72 मतलब 720, ये क्या है हमारा आंसर है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है सभी जो बाकी बचे हुए हैं क्वेश्चन सेम एज इट इज़ हैं, इन सबको हम करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।